अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की ये वीडियो उन तमाम उम्मीदवारों के लिए इंतहाई अहम है जो एएसएफ में भर्ती होना चाहते हैं। नाजरीन, इंटरव्यू देने के बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको एएसएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए लेटर जारी किया जाता है और आपको सारा सामान लेकर जाने की हिदायत की जाती है और वहां पर तमाम उम्मीदवारों को बैरक्स के अंदर रिहाइश दे दी जाती है और आपको जिस दिन ज्वाइनिंग देनी होती है उससे अगले दिन या एक दिन छोड़कर आपको बसों के ज़रिए मेडिकल के लिए ले जाया जाता है। नाजरीन, ये मेडिकल सिविल सर्जन करता है और आपकी सिलेक्शन का दारोमदार इसी मेडिकल के ऊपर होता है। अगर आपका मेडिकल पास हो जाता है तो आप एएसएफ में मुकम्मल सेलेक्ट हो चुके हैं और अगर मेडिकल फेल हो जाता है तो आपको रिजेक्ट करके वापस घर भेज दिया जाता है। तो आइए नाजरीन, अब हम बात कर लेते हैं कि फ़ाइनल मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं और तरीक़ाकार क्या होता है। नाजरीन, जब आप फ़ाइनल मेडिकल के लिए मेडिकल सेंटर पहुंच जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और लैब को भेज दिया जाता है और उस लैब में आपके सारे टेस्ट होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी बीमारियां चेक की जाती हैं, जैसे हेपेटाइटिस, कैंसर, एड्स वगैरह, और इनकी रिपोर्ट 1 या 2 दिन के बाद आनी होती है। नाजरीन, इसके बाद मरहला आता है आपकी पैमाइश का। नाजरीन, यहाँ पर आपका दोबारा से कद चेक किया जाता है, आपकी चेस्ट चेक की जाती है और आपका वज़न और नज़र भी चेक की जाती है और एएसएफ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आपकी एक भी चीज़ कम हुई तो आपको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। और सिर्फ रिजेक्ट नहीं किया जाता, साथ में डिपार्टमेंट को भी लिखा जाता है कि ये पहले मरहले में कैसे पास हो गए। नाजरीन, उसके बाद आपका यूरिन का सैंपल लिया जाता है। नाजरीन, यहाँ तक आपका एक मरहला मुकम्मल हो चुका होता है। उसके बाद आपके बॉडी पार्ट्स चेक करने के लिए आपको डॉक्टर के सामने वाले कमरे के सामने लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। नाजरीन, फ़ीमेल उम्मीदवारों के टेस्ट करने के लिए फ़ीमेल डॉक्टर अपने कमरे में अलग मौजूद होती है और मेल उम्मीदवारों के लिए मेल डॉक्टर अलग कमरे में मौजूद होता है और उन डॉक्टर्स के अलावा उनके कमरे में कोई भी और स्टाफ मौजूद नहीं होता है, ना ही किसी और उम्मीदवार को जाने की इजाज़त होती है। फिर आपको बारी बारी अंदर बुलाया जाता है और आपके बॉडी पार्ट्स चेक किए जाते हैं। नाजरीन, यहाँ आपको कपड़े उतार कर अपने बॉडी पार्ट्स दिखाने होते हैं और डॉक्टर हजरात दूर कुर्सी पर बैठे होते हैं और वहीं से वो मुशाहिदा करते हैं और इस प्राइवेट टेस्ट पे तकरीबन 1 मिनट से भी कम वक्त लगता है। डॉक्टर आपको अंदर बुलाते हैं और बॉडी पार्ट्स देखकर फ़ौरन वापस भेज देते हैं और फिर अगला उम्मीदवार अंदर बुलाया जाता है। नाजरीन, इस टेस्ट का मकसद ये होता है कि जो मेल उम्मीदवार है वो मेल उम्मीदवार की वैकेंसी पर ही भर्ती हो और जो फ़ीमेल उम्मीदवार है वो फ़ीमेल उम्मीदवार की वैकेंसी पर ही भर्ती हो। ऐसा ना हो कि कोई फ़ीमेल उम्मीदवार मेल या फ़ीमेल की वैकेंसी पर सिलेक्ट हो जाए। इस टेस्ट का मकसद सिर्फ ये जांचना होता है कि लड़का लड़का ही है या लड़की लड़की ही है, इनमें से कोई फ़ीमेल तो दाखिल नहीं हो गया। इसके अलावा इस टेस्ट का मकसद ये भी होता है कि आपके जिस्मानी अज़ा पूरे होने चाहिए। किसी हादसे या किसी भी वजह से आपका अगर कोई अज़ा ज़ाया हो चुका है तो फिर आपको भर्ती नहीं किया जाता है। नाजरीन, यहाँ आपका ये फ़ाइनल मेडिकल मुकम्मल हो जाता है और आपको वापस कैंप में ले जाकर ठहरा दिया जाता है और 1 या 2 दिन के बाद जब फ़ाइनल रिपोर्ट आ जाती है तो फिर उनमें से जो लोग फ़ाइनल मेडिकल में फ़ेल हुए होते हैं और उनको घर भिजवा दिया जाता है और बाकी लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और रिजेक्ट होने वालों की जगह वेटिंग लिस्ट में से लोगों को बुलाया जाता है। नाजरीन, फ़ाइनल मेडिकल में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हेपाटाइटिस सी की वजह से रिजेक्ट होते हैं, इसलिए जो उम्मीदवार इंटरव्यू दे चुके हैं उनसे गुजारिश है कि आप हेपाटाइटिस सी पहले ही चेक करवा लें और अगर आप हेपाटाइटिस सी के मरीज़ हैं तो ट्रेनिंग पर जाने से पहले इसका इलाज करवा के उसको नेगेटिव करवा के जाएं, वरना वहां से आपको वापस भेज दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर बन जाएं ताकि आपको एएसएफ से मुताल्लिक हर तरह की न्यूज़ और अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए